बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की एक दरख्वास्त जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास बहुत बड़ी आज समात है और बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है। जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जो एक के बाद एक मुकदमात मुख्तलिफ़ शहरों में एक ही वक़ुआ की बाबत मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमात बनते थे, आज उसका हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया है। बहुत तगड़ी जजमेंट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वो वज़ीर भी हैं और नवाज़ शरीफ के करीबी साथी हैं, वो पार्टी पॉलिसियों से तंग आकर आज इस्तीफ़ा दे गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में ऑडियो लीक से मुतल्लिक जो अहम केस था उसमें आज समात हुई है और बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। बेसिकली ये साकिब निसार के बेटे की एक ऑडियो लीक थी और एक बुशरा बेगम की, ये दो केसेस हैं। बुशरा बेगम की अपने वकील लतीफ़ खान खोसा के साथ थी। बेसिकली ऑडियो लीक्स का सिलसिला चला था जिसकी बुनियाद पे साइफ़र केस बना था, जो इमरान खान और बाकी जो शाह महमूद कुरैशी आज़म खान वगैरह की ऑडियो लीक हुई थी, जिसकी बुनियाद पे मुकदमा बना था। फिर उसके बाद बुशरा बेगम की एक ऑडियो आई जो जुल्फ़ी बुखारी के साथ थी, और फिर एक सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ थी, और फिर लतीफ़ खोसा के साथ। लतीफ़ खोसा ये मामला ले गया अदालत में और इस बुनियाद पर यह सारी की सारी कार्रवाई शुरू हुई। आपको याद होगा कि FIA से मुतल्लिक FIA ने एक इंक्वायरी शुरू की थी बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ उस ऑडियो की बुनियाद पर जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। वो आज तक अबूरी ज़मानत पेंडिंग है और उस मुकदमे पे कार्रवाई से रोका हुआ है। जो उनकी आवाज़ मैच करने के लिए FIA ने उनको तलब किया था, बाकायदा इस के ऊपर एक इंक्वायरी हुई थी तोशा खाना से मुतल्लिक। तो अब उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने चूँकि कार्रवाई से रोका हुआ था। ऑडियो लीक्स में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में ही दहशत गर्दी नहीं है, दीगर मुल्कों में भी दहशत गर्दी है, लेकिन उन ममालिक में रूल्स मौजूद हैं। अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी फ़ोन टेपिंग में मुआवनत कर रही है तो ये गैर कानूनी है। फ़ोन टेपिंग से मुतल्लिक कोई कानून मौजूद नहीं है। आज टेलीकॉम कंपनियों ने इस बात का अदालत के अंदर इंकशाफ कर दिया उनके वकला की जानिब से कि भाई हमें तो लाइसेंस ही तब मिलता है जब तक हम इनको रसाई दें, इसके अलावा तो लाइसेंस ही नहीं मिलता। अदालत में समात हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल वगैरह अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि खुफिया अदारे की तरफ से मजाज अफसर डाटा की दरख्वास्त करता है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप लाइव कॉल को मोनीटर कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद 2013 में नई पॉलिसी आई। वजारत दाखिला ने एक SOP जारी किया। ISI और IB बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर्स से डाटा ले सकते हैं। आज पहले वो कहते थे नहीं ऐसा कोई रूल्स ही मौजूद नहीं है, ऐसा कोई इंकशाफ नहीं आया। आज वो कह रहे हैं कि जी सर्विस प्रोवाइडर्स से डाटा ले सकते हैं, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़रूरत पड़ने पर इन एजेंसी से डाटा ले सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि यह SOP तो एक सेक्शन अफसर ने जारी किया है, मुतलका अथॉरिटी का जिक्र नहीं है। वजारत दाखिला के पास ये इख्तियार कैसे है और किस कानून के तहत ये SOP जारी किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्तफसार किया कि वारंट के बगैर लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है। हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया कि ये डाटा हासिल कर सकते हैं। वजारत दाखिला के एक सेक्शन अफसर ने SOP जारी कर दिया और सेक्शन अफसर के SOP के तहत आप डाटा हासिल करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपने फ़ोन टेपिंग से मुतल्लिक नहीं बताया, जो चीज़ें बताई हैं ये उनमें नहीं आता। अभी इस दस्तावेज़ की कानूनी हैसियत भी देखनी है। PTA काम करने का क्या मैकेनिज़्म है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के वकील ने अदालत को बताया कि PTA के पास सर्वेलेंस का कोई इख्तियार नहीं है और ना PTA फ़ोन टेपिंग करती है। जस्टिस बाबर ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये समझते हैं कि किसी डिवीज़न के लिखने पर आप डाटा टेप कर सकते हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कैबिनेट की मंजूरी के बाद ऐसा हो सकता है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हदायत की कि सर्वेलेंस से मुतल्लिक बनाए गए पॉलिसी की कैबिनेट मीटिंग की मंजूरी के मिनट्स अगली समात पर पेश करें। जस्टिस बाबर सत्तार ने पुलिस के वकील से इस्तफसार किया, आप किसके घर बगैर वारंट जा सकते हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया पुलिस भी किसी की सर्वेलेंस नहीं करती, जो सड़कों पर कैमरे लगे हैं वो भी खिलाफ कानून है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, आप इसका डाटा नहीं ले सकते। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि अगर मेरे घर चोरी होती है तो आप CCTV फुटेज किस कानून के तहत लेंगे। क्या आप बगैर वारंट CCTV फुटेज हासिल कर सकते हैं। वारंट मतलब अदालती इजाज़त के।
जिस पर पुलिस के वकील ने जवाब दिया कि अगर किसी प्राइवेट शख्स के पास फुटेज है तो पुलिस इसको हासिल कर सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि 400 साल पहले वारंट का तस्वर क्यों बनाया गया था, क्या आपने 11 सालों में CCTV के लिए कोई वारंट नहीं लिया? जिस पर पुलिस के वकील ने कहा कि अगर सबूत ज़ाया होने का खदशा हो तो वारंट की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस बाबर ने रिमार्क दिया कि इस्लामाबाद पुलिस को समझ क्यों नहीं आती कि जब किसी के घर जाते हैं तो वारंट क्यों लेते हैं? क्या आपने को अपनी कानून बनाया हुआ है? किस कानून के तहत सर्विलेंस होती है? कानून बनाएंगे तो लोगों को पता होगा कि किस कानून के तहत सर्विलेंस हो रही है। यहाँ अदालतों को नहीं पता क्या हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में ही दहशत गर्दी नहीं है, बाकी ममालिक में भी दहशत गर्दी है, लेकिन उन ममालिक में रूल्स मौजूद हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि इस केस की समाअत इन चैम्बर कर लें। कानून बना है या नहीं, इसका इन चैम्बर समाअत से क्या ताल्लुक़ है? यहाँ जजेस के चैम्बर्स ट्रेप हो रहे हैं। आपकी बात मैंने सुन ली, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं कि भाई क्यों को ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, क्यों हम सर्वेलेंस से मुतल्लिक मामले को भी चैम्बर में सुन रहे हैं? यहाँ तो जजेस के चैम्बर भी टेप हो रहे हैं, ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि कानून बना है या नहीं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि चैम्बर में समाअत रख लें, आपको आगाह कर देंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा मैं आपसे दहशतगर्दों से मुतल्लिक नहीं पूछ रहा, सिर्फ कानून का पूछ रहा हूँ। कि आप ये कह रहे हैं कि जजेस के चैम्बर या वज़ीर आज़म हाउस की टेपिंग दुश्मन एजेंसियाँ करती हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुसलसल चैम्बर में समाअत की इस्तदा करते रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, आपकी चैम्बर की समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। मैं नेशनल सिक्योरिटी के सीक्रेट आपसे नहीं पूछ रहा, चैम्बर समाअत का मजाक शुरू नहीं करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने टेलीकॉम कंपनीज़ के वकला को रोशनों पर बुला के इस्तफसार किया कि आप डाटा कैसे फराहम करते हैं? जब आप कोई डाटा देते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी रखते होंगे। जो केबल डाटा लेकर पाकिस्तान आती है, आप किसी के साथ मुआहदा होगा कि आपके अलावा डाटा तक किसी की रसाई है? टेलीकॉम कंपनी के वकील ने कहा कि कंपनी के अलावा किसी को डाटा तक रसाई नहीं होती। जस्टिस बाबर ने कहा कि क्या एजेंसियों को टेलीकॉम कंपनियों की इजाज़त के बगैर डाटा तक रसाई है? वफाकी हुकूमत ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डाटा देने पर पाबंदी ख़त्म करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने पूछा किसने IG को कहा कि वारंट्स ना लें? क्या पार्लियामेंट बेवकूफ़ थी जिसने ये कानून बनाया? कानून कहता है कि आप अदालत से इजाज़त लें और आप उसकी सर्वेलेंस कर सकते हैं, लेकिन आप वारंट नहीं लेना चाहते, ख़ुद ही आप अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। जो 11 साल पहले कानून बना था, क्या वो पार्लियामेंट पागल थी? वकील टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि डाटा फराहमी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लाइसेंस के हसूल के लिए PTA की शर्त है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी टेलीकॉम जो कंपनी है उसको लाइसेंस ही इस बुनियाद पे देती है कि भाई आप हमें रसाई देंगे। वकील टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि डाटा का फराहम करना टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लाइसेंस के हसूल के लिए PTA की शर्त है। जिस पर जस्टिस बाबर ने इस्तफसार किया कि जो डाटा लिया जा रहा होता है उससे मुतल्लिक आपको मालूम होता है? वकील ने जवाब दिया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इसके मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं होता। टेलीकॉम ऑपरेटर्स PTA के कहने पर ये सिस्टम लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकल सिस्टम लगा देते हैं और हर कॉल, हर जो मैसेज, हर चीज़ जो है वो हुकूमत के पास जा रही होती है। चूँकि PTA के साथ बाकायदा तौर पर लाइसेंस की शर्त है कि आपने रसाई देनी है और आपने ये डिवाइस लगानी है। टेलीकॉम कंपनी फ़ोन टेपिंग में मुआवनत कर रही है तो ये गैर कानूनी है, जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा। जस्टिस बाबर सत्तार ने टेलीकॉम कंपनी के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने PTA की सिस्टम लगाने की डायरेक्शन की ख़त व किताबत रिकॉर्ड पर लानी है। जिस पर वकील ने जवाब दिया कि यह लाइसेंस की शर्त है, फिर भी कोई ख़त व किताबत है तो रिकॉर्ड पर ले आते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा यह काम ज़ुबानी नहीं होता, बड़ी तफसीली डायरेक्शन होती है। अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी फ़ोन टेपिंग में मुआवनत कर रही तो यह गैर कानूनी है। फ़ोन टेपिंग से मुतल्लिक कोई कानून मौजूद नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने PTA के वकील से इस्तफसार किया कि आप एक ऐसे सिस्टम की इजाज़त कैसे दे सकते हैं जिसमें सर्वेलेंस की जा सकती है? सेक्शन 57 के तहत कोई कानून नहीं बनाया गया। आपसे पहले भी ये केस चलता रहा है। चेयरमैन PTA जो बता कर गए हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और फिर अदालत ने तफसीलात तलब करते हुए समाअत मुलतवी की है। ये मामला बड़े तगड़े अंदाज में जस्टिस बाबर सत्तार साहब आगे लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ शेख रशीद के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको याद होगा, अरशद शरीफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ लाहौर में बैठी बात करने का क्वेटा में मुकदमा दर्ज हुआ था। शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ शहरों में, हसन न्याजी के ख़िलाफ़, आज़म सवाती के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमा दर्ज हुए थे। और जो बिलावल जरदारी के हवाले से शेख रशीद ने को बात की थी तो उस पर जो मुख्तलिफ़ सूबों में मुकदमा दर्ज हुए थे उनको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने फ़ैसला सुनाते हुए साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद के ख़िलाफ़ एक ही इल्ज़ाम पर मुख्तलिफ़ सूबों में दर्ज मुकदमात ख़ारिज करने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ سنا دیا۔ اس موقع پر شیخ رشید کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عوامی لیگ کے سربراہ کے خلاف اسلام آباد، کراچی کے تھانہ موچکو اور لسبیلا میں مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی درخواست منظور کر لی ہے اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو آصف زرداری پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش سے متعلق بیان پر مقدمات درج ہوئے تھے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے یہ ہمیشہ کے لیے سیٹل کر دیا ہے کہ جو جائے وقوع ہے، یعنی اگر بات آپ نے لاہور میں کی ہے تو لاہور کے علاوہ کہیں مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، ایک ہی وقوع کے ایک سے زائد مقدمات نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی ججمنٹ طارق محمود جہانگیری صاحب کی، چونکہ یہ اب ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے تو وہ صرف شیخ رشید کیس کا نہیں ہے، وہ تمام کیسز میں اپلیکیبل ہوگا۔ اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھ کے کراچی کے، بلوچستان کے تمام مقدمات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے، غیر آئینی قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کے سینئر رہنما عباس آفریدی پاکستان مسلم لیگ نون کو خیرباد کیا گئے ہیں۔ عباس آفریدی یہ سابق وزیر ہیں۔ عباس آفریدی نے مسلم لیگ نون کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری اور کوہاٹ کے ضلعی صدارت سے بھی باضابطہ طور پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ان سے نواز شریف سے ذاتی تعلق رہے گا، لیکن پارٹی کو اندر سے تقسیم کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے میں آزاد سیاست کروں گا، کسی سیاسی جماعت میں نہیں جاؤں گا، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آج کے بعد حصہ نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔